हरे कृष्ण। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो का आशय किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी की मजाक उड़ाना नहीं है। हम हमेशा चाहते हैं कि हर कोई जो सनातन धर्म के प्रचार में लगा है उसको हम हमेशा प्रोत्साहन दें और उनको आगे बढ़ते ही देखना चाहते हैं। परंतु एट द सेम टाइम ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर कोई गलत प्रचार कर रहा है तो उनको रोकना भी इतना ही आवश्यक है, क्योंकि उनका इंटेंशन बहुत अच्छा हो सकता है परंतु गुड इंटेंशन इज़ नॉट गुड इनफ। कितना भी अच्छा इंटेंशन हो परंतु अगर तरीका गलत है तो उसका फल गलत ही आता है। अब जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या बात चल रही है, उन लोगों को बता दें कि इंस्टाग्राम पर एक प्रचारक हैं जिनका नाम है द साइबर ज़ील और यूट्यूब पर उनको स्वर योगी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक रील बनाया है रिसेंटली जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि गणेश जी का एक सबसे बड़ा झूठ। उसमें बताया गया है कि शिव जी ने जब गणेश जी का सिर काटा था तो उसके ऊपर हाथी का नहीं परंतु उनके गणों में से गणपति होते हैं, उनका सर उनके ऊपर रखा गया था और उससे उनका नाम गणपति पड़ा था। तो इसको सुनकर बहुत लोगों के बीच में हड़कंप मच गई थी। लोगों को लगा था कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पुराणों में भी पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है, तो ये कैसे ऐसे गलत सडनली निकल सकता है। तो उसको लेकर हमने भी एक रील बनाया और उसके अंदर हमने बताया कि ऐसा नहीं है। जो आप शास्त्र की बात कर रहे हो, शिव पुराण में इस खंड में ऐसा ही बताया गया है। गणपति जी का एक बहुत बड़ा झूठ कि उनके फेस की जगह पर हाथी का फेस लगाया गया है, ये हमें बचपन से बताया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। अगर आप शिव पुराण के अध्याय नंबर 18 कुमार खंड को पढ़ते हैं, किसी हाथी का फेस नहीं लगाया था। गणों के जो लीडर थे उनका फेस गणपति जी को जीवन दान की तरह दिया। जी ऐसा कुछ नहीं है, हाथी का ही था। हमने जब पहली बार ये सुना हमें लगा हमने शिव पुराण पढ़ा है, हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। तो फिर से हमने शिव पुराण उठाया और चेक किया तो पता चला कि ये जो बोल रहे हैं रुद्र संहिता के कुमार खंड के 18वें अध्याय में, वो 18वें अध्याय में नहीं 17वें अध्याय में है। और उसमें भी 49वें श्लोक में क्लियरली बताया गया कि जब देवता लोग शिव जी के आदेश पर उत्तर दिशा में जाते हैं तो सबसे पहले उनको एक दांत वाला हाथी मिलता है, उसका सिर काटकर गणेश जी को लगाया जाता है। फिर उसी अध्याय के 57वें श्लोक में उनके रूप का वर्णन भी दिया गया है। वहां भी बताया गया है कि वो अत्यंत ही सुंदर थे, उनका मस्तक हाथी का था और वो रंग से लाल थे। फिर 18वें अध्याय में बताते हैं कि उनको गणों के पति के रूप में स्थापित किया गया, परंतु पूरे शिव पुराण में कहीं नहीं बताया गया है कि उनको किसी गण का सर लगाया गया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। गणपति जी का सिर सिर्फ हाथी का ही था, किसी गण का नहीं था। कहीं पर ऐसा नहीं बताया गया है कि हाथी नहीं परंतु गण का सर लगाया गया था। अब उस रील को देखने के बाद सब आनंदित हो गए थे, परंतु फिर लोगों का मैसेज आने लगा कि प्रभु इनका एक बड़ा वीडियो भी है, इसके अंदर वो बहुत तर्क के साथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा सही है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। तो कृपया उस वीडियो का भी आप एक आंसर वाला वीडियो बनाइए जिसके अंदर हम समझ सके कि वो क्या बोलना चाहते हैं और क्या वो बोल रहे हैं वो शास्त्रिक है या नहीं है। तो हमने उनका वीडियो देखा, हमने बहुत सारे नोट्स भी बनाए हैं कि वो कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर हमें उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। हम डायरेक्टली उनके वीडियो से शुरुआत करेंगे, काइंड ऑफ रिएक्शन जैसा वीडियो होगा। तो हम शुरू करेंगे और एक एक करके जो बोल रहे हैं उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। बचपन से हमें एक झूठ कहा गया है कि गणपति जी का जो फेस है वो हाथी का फेस है। वो हाथी का फेस था ही नहीं, वो शिव के गणों का फेस था। और इसी के ऊपर मैंने कल एक इंस्टाग्राम रील बनाई थी। वो रील सबसे पहले आप देखिए, तभी जाकर आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। गणपति जी का एक बहुत बड़ा झूठ कि उनके फेस की जगह पर हाथी का फेस लगाया गया है, ये हमें बचपन से बताया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। एक सही जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप सीरियलों को देखकर कहानियां जानते हैं, अगर आप गूगल को देखकर कहानियां जानते हैं, तो कृपया आप इस वीडियो को ना देखें। लेकिन अगर आप शिव पुराण के अध्याय नंबर 18 कुमार खंड को पढ़ते हैं तो वहां पर महादेव के कुछ दोस्त जिन्हें गण सबसे पहला पॉइंट, मूवी सीरियल दो ही नहीं परंतु पुराण में भी वही सत्य बताया गया है। अब ये बोल रहे हैं कि शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड के 18वें अध्याय में इसके बारे में बताया गया है, पर ऐसा नहीं है। उसके 17वें अध्याय में है, उसमें भी 49वां श्लोक है जिसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि जब देव लोगों को शिव जी ने आदेश दिया कि जाइए उत्तर दिशा में जाइए, वहाँ पर जो भी सबसे पहला मिले उसका सिर लेके आ जाइए, हमारे पुत्र के सर पर रख देंगे। तो वहाँ पर उनको जाते ही पहले एक दांत वाला हाथी दिखता है, तो वो एक दांत वाले हाथी का सर काटकर यहाँ पर ले आते हैं और उसको गणपति जी के ऊपर लगाया जाता है। अब ना ही उतना परंतु 57वें श्लोक में उनके रूप का वर्णन भी बताया गया है। वहाँ भी बताया गया है कि गणपति जी एकदम ही सुंदर थे और उनका हाथी का फेस था और उनकी कांति लाल रंग की थी। उसके बाद फिर 18वें अध्याय में बताते हैं कि क्योंकि वो चाहते थे कि गणेश जी प्रसन्न हो, उसके लिए सारे देवताओं ने उनको अलग अलग वरदान दिए और शिव जी ने उनको बहुत बड़े बड़े वरदान दिए। और उस वरदान में से एक वरदान ये था कि आज से आप इन गणों के पति हैं, तो आप गणपति कहलाओगे। अब ये तो शिव पुराण हो गया। अब हम बात करते हैं गणेश पुराण की। गणेश पुराण जिसके बारे में हमने हमारे बुक में बताया है कि जब आप शास्त्रों का ज्ञान लेते हो तो शास्त्रों के ज्ञान में बेसिक्स ऑफ शास्त्र के अंदर हमने लिस्ट दिया है उप पुराणों का। तो उस उप पुराण के अंदर सबसे प्रथम मुख्य उप पुराण है जिसका नाम है गणेश पुराण।
तो उस गणेश पुराण को मुख्य इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कल्प भेद भी बहुत ही इजीली बता दिए गए हैं और उसके अंदर सारे जो अलग अलग शास्त्रों में यहाँ दिया है, वहाँ दिया है, यहाँ है, वहाँ दिया है, उन सारे पुराणों में से और उसके उपरांत भी जो कल्प भेद हैं जो गणेश जी को लेकर, वो सारे एक ही पुराण में ज़्यादातर दिए गए हैं। और भी है जो और पुराण में है, परंतु उसके अंदर बहुत सारे दिए गए हैं। और ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो हमें और पुराण में नहीं मिलती हैं, वो गणेश पुराण में मिल जाती हैं। तो गणेश पुराण के अंदर द्वितीय खंड के 5वें अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ये जो कथा है वो एज इट इज़ है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस है, परंतु ये जो बोल रहे हैं वो कोई चेंजेस नहीं है। वहाँ पर भी शिवजी सिर काटते हैं और उसके बाद पहला हाथी जो एक दांत वाला मिलता है उसी को वहाँ पर रखा जाता है। फिर उसके बाद एक कल्प भेद की बात आती है। अब जिन लोगों को कल्प भेद के बारे में नहीं पता है वो कृपया बुक के 2 चैप्टर पढ़ें। एक तो जो यूनिवर्स वाला चैप्टर है, ब्रह्मांड चैप्टर, उसके अंदर हमने एक कल्प भेद की बात की है जिसमें अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग चीज़ें होती है, मल्टीवर्स के बारे में। कृपया वो वाला चैप्टर पढ़ें। और उसके बाद जो दूसरा कल्प भेद की हमने बात किया है समय के अंदर, जो जिसको हम कहते हैं समय वाला कल्प भेद, यानी कि मल्टीवर्स बाय टाइम के हिसाब से, क्योंकि हर हमारा टाइम है जो साइक्लिक है, उस साइक्लिक टाइम के अनुसार बहुत सारी चीज़ें रिपीटेडली होती है। शिव जी बार बार आते हैं, गणेश जी बार बार आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो फिक्स हैं वो सारी चीज़ें रिपीटेडली होती है। तो उसके बारे में जो हमने डिटेल में बताया है वो समय चैप्टर में बताया गया है, तो आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं कि कल्प भेद क्या होता है, हमने डिटेल में बताया है। हम इसमें भी बता सकते हैं वैसे, परंतु वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी ये लंबा होने वाला है। तो कल्प भेद की कथा आती है फिर तृतीय खंड के 7वें अध्याय में, जिसके अंदर माता पार्वती को भगवान कृष्ण को अपने पुत्र रूप में चाहिए होते हैं। तो वो तप करना शुरू करती है और वो प्रार्थना करती है कि भगवान कृष्ण आप आइए और मेरे पुत्र रूप में जन्म लीजिए। तब जब पुत्र रूप में जन्म लेते हैं तो शनिदेव उनके दर्शन करने आते हैं, और शनिदेव जब उनके दर्शन करने आते हैं तो गलती से, वो अब ये पूरा लंबा पास्ट टाइम है, हम किसी और वीडियो में बताएंगे, परंतु अभी फास्ट बता देते हैं कि गलती से उनकी वक्र दृष्टि गणेश जी पे पड़ जाती है। और क्योंकि उनकी वक्र दृष्टि डिस्ट्रक्टिव होती है तो उनका सिर तुरंत ही फट जाता है। अभी इस कल्प के अंदर ना कि शिव जी परंतु श्री हरि भगवान विष्णु स्वयं आते हैं उनका जो सिर है उसको बदलने के लिए। तो वहाँ पर बताया गया है कि पुष्पभद्र नदी है, उसके नज़दीक हाथी का बच्चा था, उसका सिर लेकर भगवान श्री हरि भगवान विष्णु स्वयं आए और उन गणेश जी को वो वाला हाथी के बच्चे का सिर दे दिया। और यही कथा ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी आती है। अब इसी कथा का एक और कल्प भेद आता है स्कंद पुराण के अंदर, जिसके अंदर ब्रह्म खंड में ब्रह्मारण्य खंड के अंदर अध्याय 12 उसके अंदर बताया गया है कि सब कुछ सेम है। वैसे जैसे ही शिव जी ने उनको त्रिशूल से गला काटा है वैसे ही होता है, सब कुछ सेम होता है। पर वहाँ पर उसकी जगह पर वहाँ से एक असुर जा रहा होता है, तो उसका नाम होता है गजासुर, जिसका फेस हाथी का होता है। तो उसका गला शिव जी त्रिशूल से काट देते हैं और वो जो हाथी का फेस होता है वो गणेश जी को दे दिया जाता है। परंतु यहाँ पर भी वो गण नहीं था, वो असुर था। और उस असुर गजासुर की कथाएं काफी और पुराणों में है, और उसमें से एक शिव पुराण में भी है, जिसके अंदर शिव जी ही उसका वध करते हैं, परंतु वो देवों के कहने पर, ना कि गणेश जी को जब सिर की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी कथाएं हैं और सारी कल्प भेद के रूप में आपके सामने रखी गई है। कहीं पर भी कोई भी कथा में गण के बारे में बात नहीं कही है कि गण का सिर रख दिया वहां। तो ये तथ्य है, हमारे पुराणों के अंदर जो नॉलेज दिया है वो गलत नहीं है, तो उसको डाउट ऐसे करना वो गलत बात है। तो आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है, उनका वर्णन किया गया है, गण ना तो मनुष्य की तरह होते हैं ना वो हमारी तरह भाषा बोलते हैं, लेकिन उन्हें कैलाश के रक्षक माना जाता है। अभी ये बोल रहे हैं कि गण ना ही मनुष्य की तरह होता है ना ही हमारी तरह भाषा बोलते हैं। देखिए, डेफिनेटली मनुष्य की तरह नहीं होता है, परंतु भाषा तो बोलते हैं, ठीक है। एनीवे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। जब महादेव ने क्रोधित होकर गणपति जी का सिर काट दिया गलती से, और पार्वती जी के गुस्सा होने पर जब महादेव ने उन्हें जीवन दान दिया तब किसी हाथी का फेस नहीं लगाया था। उन्होंने इन गणों के जो लीडर थे उनका फेस गणपति जी को जीवन दान की तरह दिया, और इसी वजह से गणपति जी को नाम मिला गणपति, यानी कि इन गणों के पति, इन गणों के लीडर। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल उठाएंगे कि उन्हें गजानन क्यों कहा जाता है। तो गजानन कहा जाने के पीछे भी एक अलग कारण है जो कि मैं आपको कभी और बताऊंगा। अगर आप इस रील के अंदर देखेंगे, मैंने कहा है कि शिव पुराण के कुमार खंड यानी कि अध्याय नंबर 18 में जाकर आप पढ़ते हैं तो आपको वहां पर शिव के गणों का वर्णन देखने को मिल जाएगा। आप में से कुछ महान अनुभवी ने उस रील के अपलोड होने के तुरंत बाद कमेंट सेक्शन में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा कि वो सिर शिव के गणों का था, वो हाथी का सिर था ही नहीं। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझ पर सवाल उठाए कि क्या मैं इन पुराने मंदिरों से भी पहले जन्मा हूं, क्योंकि पुराने मंदिरों में गणपति जी का फेस हाथी के फेस की तरह दिखाया जाता है। क्या मैं इन पंडितों से भी इंटेलिजेंट हूं? क्या मैं महादेव से खुद मिलकर आया हूं? ये सारे सवाल मुझ पर लगाए गए। अगर मैं मिलकर आया होता तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, लेकिन मैं मिलकर नहीं आया हूं। लेकिन अभी मैं आपके सामने खुलासा करता हूं,
जो भी पुराण आप पढ़ रहे हैं, मुझे काफी सारे लोगों ने फोटोज भेजे जहां पर ये लिखा हुआ है साफ साफ कि हाथी का फेस लगाया गया था, लेकिन जो पुराण आप पढ़ रहे हैं वो पुराण सही है या गलत है, या कभी आपने कोशिश की है जानने की? आज के टाइम में, कलयुग में, आपको ओरिजिनल पुराण ऑनलाइन की दुनिया में फाइंड करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। वो शायद आप अब यहाँ पर एक पॉइंट करने लायक बात यह है कि इन्होंने ही अपने पहले वीडियो में ये बताया है कि अगर आप टीवी, मूवीज़ या फिर सीरियल से देखकर नहीं बोलते हो, अगर आप पुराण से पढ़कर बोलते हो, उनके लिए ही ये ज्ञान है। अब वही बोल रहे हैं कि पुराण नहीं, ओरिजिनल पुराण। तो ये थोड़ा ट्विस्ट हो गया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो पुराण के बारे में तो आप स्क्रीनशॉट दीजिए, अपने पुराण का स्क्रीनशॉट दीजिए। अगर आपको पता है और आपको लगता है कि आपके पास ऑथेंटिक पुराण है और आपने वहाँ से पढ़ा है तो वो वाला स्क्रीनशॉट दीजिए, कोई भी गलत बात नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम सत्य की खोज करने बैठे हैं, हम सत्य को उजागर करने के लिए बैठे हैं, ना कि हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं। तो हमें सिर्फ सत्य चाहिए है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। आप हमें संस्कृत दिखाइए, हमको श्लोक दिखाइए, आप जिस पुराण से बोल रहे हैं हम मान लेंगे। कभी मिलेंगे ही नहीं, और अगर मिलेंगे तो वो हरिद्वार जैसे पवित्र स्थल पर देखने को मिल सकते हैं। वो ऑनलाइन कभी बिकते ही नहीं है। मैं यहाँ पर पुराणों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मॉडिफाइड पुराण होते हैं, जो अलग अलग प्रेस छापते हैं, वो इस प्रकार से छापे जाते हैं कि मनुष्य जब उसको पढ़ता है तो उसको चीजें समझ में आ जाए। इसी वजह से वहां पर लिखा गया कि हाथी का फेस काट कर लगाया गया था। तो सबसे पहले जो पुराण के फोटोज आप में से कुछ लोग मुझे भेज रहे थे, आज मैं आपको सही में जवाब देता हूं कि आप जो पढ़ते हैं किसी भी बुक्स को उठाकर, वो क्यों गलत है, ये आज आपको जानने को मिलेगा। तो ये कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ है यहाँ पर हमें पॉइंट करनी चाहिए कि थोड़ा शुगर कोट किया जा रहा है इस बात को। वो क्लियरली ऐसा ही बताना चाह रहे हैं कि पुराण काइंड ऑफ गलत है। आप ऐसे बोल रहे हो कि हाँ मॉडर्न पुराण गलत है, पर वो जो हरिद्वार में यहाँ पर पवित्र जगहों पर मिलते हैं वो वाले पुराण ही सही हैं। तो लाइए आप वो पुराण, हमें दिखाइए वो वाले पुराण, हमें उसमें से स्क्रीनशॉट दीजिए। आप संस्कृत दीजिए, हम ट्रांसलेट करवा लेंगे। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत विद्वान हैं, इनफैक्ट टीचर्स हैं, बनारस यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं, ऐसे मित्र हैं हमारे, तो हम उनसे ट्रांसलेट करवा लेंगे कि यहाँ पर बात की गई है कि गण का सर रखा गया था या फिर हाथी का सर रखा गया था, हम वो ट्रांसलेट करवा लेंगे। पर आप दीजिए, ऐसे कैसे चलेगा कि आप पहले बोलते हो कि पुराण से पढ़ने वाले बताएं, अब जब पुराण से पढ़ के लोग बता रहे हैं तब आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये वाला नहीं, दूसरा वाला पुराण जो कि लोगों को एक्सेस ही नहीं है। तो आप जो एक स्टैटिक रेफरेंस होता है उसी को हटा ले रहे हो, फिर अपने दिमाग से बातें ला कर दे रहे हो, तो ये नहीं चलता है। ऐसे ज्ञान पर काम नहीं होता है। आप काम होते हो कि आप रेफरेंस दिखाते हो, क्लियर रेफरेंस होता है आपके पास, हवा में बातें नहीं हो पाती है ऐसे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं। और एक बात, अगर इनका ये मानना है, अरे चलो छोड़ो, बात में ही इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सबने कहानी सुनी है कि जब पार्वती जी ने गणपति को जन्मा, जब पार्वती जी ने गणपति जी को बनाया मिट्टी से और फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक मनुष्य अगर किसी पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, किसी मिट्टी से बने हुए पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, मतलब वो उनकी कुंडलिनी एनर्जीज जो उनके चक्रास के अंदर होती है, उनके चक्रों के अंदर होती है, उसकी मदद से किसी पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उस पत्थर के अंदर भी जीव को डाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडलिनी अराइज होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं है तो आप ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग कुंडलिनी जागृत कर रखे हैं वो किसी भी चीज की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से पार्वती जी ने भी। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है जो हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं। सबसे पहला तो उन्होंने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा कुंडलिनी शक्ति से होती है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के अलग शास्त्र हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले जो मूर्ति बनती है जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके लिए शिल्प शास्त्र है। अब शिल्प शास्त्र के अनुसार ही पर्टिकुलर डेटी बनाई जाती है और उसी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसमें भी एक एक डेटी का, जैसे कि एक एक देवता का, जैसे कि गणेश जी हैं, उनके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। हर किसी के लिए अलग अलग रूल्स हैं, हर किसी के लिए अलग अलग मटेरियल जो फाइंड करना होता है उसके लिए पत्थर के भी अलग अलग स्वभाव होते हैं। जगन्नाथ जी के, अगर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, इनकी भी अगर डेटीज़ बनाते हैं उसके भी अलग अलग रूल्स होते हैं कि लकड़ा कैसे परखते हैं। उसके लिए स्पेशल रूल्स होते हैं कि ये वाला पेड़, जिसके पेड़ के इस इतनी दूरी में ये वाला पेड़ हो, इतनी दूरी में ये वाला पेड़ हो, उसके ऊपर से 3 ऐसे ब्रांचेस निकलती हो और उसका ह्यू ब्लैकिश हो, तो उसको जगन्नाथ जी का बनाया गया होता है। और ऐसे सुभद्रा मैया का होता है, ऐसे बलराम जी का होता है। हर किसी की अलग अलग पत्थर की होती है, जैसे कि नरसिंह भगवान की, उनकी मूर्ति का भी एक स्पेशल पत्थर होता है। ऐसे ही कहीं पर भी नहीं मिल जाता है, ऐसे ही कहीं पर भी हम बना नहीं सकते हैं। पर ये प्राण प्रतिष्ठा जो होती है, वो प्राण प्रतिष्ठा वो मूर्तियों की होती है। उसके अंदर प्राण डालते हैं तो वो हम पूजा करने के लिए। प्राण हम किसी चीज़ के अंदर ऐसे ही नहीं डाल सकते कि हाँ हमने डाला अंदर प्राण प्रतिष्ठा की और उसके बाद उसके अंदर से हमने एक इंसान ही बना दिया या फिर देवता कोई भी बना दिया, ऐसे नहीं होता है। उन्होंने दूसरी ये बात बोली कि जिनकी जागरूक नहीं होती है वे नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी ज़रा भी नहीं है। जितने भी पुजारी लोग हमने देखे हैं, जितने लोगों ने बड़े बड़े जो मंदिर है जहाँ पर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठाएँ की है, वो भक्त होते हैं
वो शास्त्रों के हिसाब से अपनी पूजा प्रतिष्ठा वैसा वो सब करते हैं। उसमें कुंडलिनी का हो सकता है वो उन्होंने जागृत की हो, परंतु ज़रूरी नहीं है कि उनकी कुंडलिनी जागृत होनी ज़रूरी ही होती है। और कुंडलिनी जागृत करना इतना छोटी बात नहीं है, कुंडलिनी जागृत करना बहुत ही बड़ी बात है। उसका साइंस अगर आप सच में पढ़ोगे तो इतना गुह्य है, उसके लिए ध्यान भी इतना ज़्यादा लगता है कि आजकल के जो हम लोग बोलते रहते हैं ना योगा सेंटर्स में, ये कुंडलिनी वो कुंडलिनी आज जागृत कर देंगे, ऐसे जागरूक, ये वाला चक्र कर दिया, वो वाला चक्र कर दिया, इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। गणपति जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पार्वती जी ने गणपति जी से कहा कि मेरी रक्षा करना, कोई भी अगर आए तो उनको आने मत देना। और जब महादेव आते हैं और गणपति जी उन्हें रोकते हैं तो महादेव अपने त्रिशूल से गणपति जी का सिर काट देते हैं। पार्वती जी गुस्सा हो जाती है और ये सारी जब स्थिति उत्पन्न होती है तो महादेव, ऐसा पुराण में कहा गया है कि महादेव अपने लोगों को भेजते हैं और कहते हैं कि तुम नॉर्थ की दिशा में जाकर किसी भी पहले प्राणी जो भी आपको मिलता है उसका सिर काट कर लेकर आओ, उसको हम गणपति को दे देंगे और गणपति जीवन में फिर से आ जाएंगे। यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनना, शिव पुराण में बताया गया है ना कि उनको नॉर्थ की साइड पे भेजा था। सबसे पहले ये जितनी भी चीजें आपको सुनने को मिल रही है, जो सिचुएशन हुई थी वो कैलाश मानसरोवर में हुई थी। और हाथी हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल पार्ट से शुरू होते हैं, ऊपर ठंडे रीजन में कभी हाथी नहीं होते हैं। हाथी जहां पर ग्रीनरी है, जो कि नीचे का पार्ट है, वहां पर देखने को मिलते हैं। अब अगर वहां से हाथी को लेने के लिए वो यहाँ तक आए होते और उन्हें हाथी का सिर पहला मिलता। पहली बात, कैलाश मानसरोवर दोनों नॉर्थ में है, मतलब वहाँ से अगर नॉर्थ में जाना है तो उससे ऊपर जाना है, उससे नीचे नहीं। और ये जो नीचे के बोल रहे हैं ये सब साउथ है। बट एनीवे, पहले तो ये बताओ कि बीच में कोई और प्राणी मिला ही नहीं, हाथी क्यों मिला? और हाथी तो नीचे वाले पार्ट में होता है। अगर हम केरला तमिलनाडु साइड जाएंगे, हाँ मतलब वही बोल रहे हैं। एनीवे, वहां पर ज्यादा हाथी देखने को मिलेंगे। बीच में कोई प्राणी नहीं मिला। गुजरात में इतने सारे शेर है तो वो तो नहीं मिले कभी, हाथी क्यों मिला? क्योंकि इस चीज को मॉडिफाई करके हमें बताया जा रहा है। वो हाथी को ढूंढने कभी गए ही नहीं थे, और अगर गए भी थे, अगर वो साउथ में जाकर हाथी का सिर लेकर भी आए तो देखो ये तर्क हमें समझ नहीं आता है कि क्यों मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। सिंपली ये तो बता सकते हैं कि गण का शरीर रखा था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब देखिए क्यों बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे शास्त्रों में सिर्फ एक ही रेफरेंस है कि सिर्फ गणेश जी को ही ऐसा सर दिया गया था। नंदी को भी नंदी भी बैल था, उनको भी वो स्वरूप वृषभ का स्वरूप दिया गया था। दक्ष प्रजापति को भी बकरे का सिर दिया गया था, और दधीची के ऋषि को भी घोड़े का सिर दिया गया था। अब ये सब कहाँ से आए? अब वहाँ पर तो ये सारे तर्क नहीं लगा सकते, वहाँ पर भी सिंपली बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कोई भी। इनफैक्ट हाथी वाला तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर गण का ही उनका सिर लगाया जाना था तो ये सिंपल सी बात हो गई ना कि पुराण में सिंपली बता सकते थे कि हाँ उनके गण थे, उनका गण का सिर काटा और लगा दिया। इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं कुछ मॉडिफाई करने की। अगर सत्य यह होता तो यही बताया गया होता, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। एनीवे, आप सोचो ये एटमॉस्फेयर तो पहले से था, वो सिर काट कर कैलाश तक लेकर आना, यानी कि और एक और बात मेन जो बोल रहे हैं कि ये कैलाश मानसरोवर में था, इनको ये लगता है कि अभी जो हम जो कैलाश देखते हैं उसी कैलाश के ऊपर शिवजी हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये कैलाश वो छोटा कैलाश है, ओरिजिनल कैलाश है। वो ओरिजिनल कैलाश है, वो हमारे जम्बू द्वीप में, हम जो है वो अभी भारतवर्ष में है, भारतखंड में, भारतवर्ष में है। और हमने हमारे, अगर आपके पास बॉस बुक है तो आप निकाल सकते हैं, उसका चैप्टर है ब्रह्मांड का मूल ज्ञान, जो कि है 8वां चैप्टर। उसके अंदर 144वें पेज के अंदर हमने जम्बू द्वीप का मैप दिया है। उस जम्बू द्वीप के मैप में अगर आप मेरू पर्वत के नीचे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कैलाश होता है, जो कि इलावृत वर्ष में है। अब इलावृत वर्ष में, उसके बाजू वाले पेज में हमने बताया यहाँ पर कि इलावृत वर्ष में भगवान शंकरशन रहते हैं, जो कि शिव जी का स्वरूप है। वहाँ पर भगवान शिव, माता और पार्वती के साथ रहते हैं, और वहाँ पर असली कैलाश वहाँ पर स्थित है इलावृत वर्ष में, ना कि यहाँ पर हमारे कैलाश पर। क्योंकि जो शास्त्र में कैलाश का जो रूप बताया गया है, उनका साइज बताया गया, जो हज़ारों योजन बड़ा है। एवरेस्ट भी सिर्फ 8 किलोमीटर बड़ा है, उससे बड़ा नहीं। तो 8 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। एक योजन भी 8 किलोमीटर से बड़ा होता है। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कैलाश स्वयं वो हज़ारों योजन बड़ा है, और उसके ऊपर कितने हज़ारों करोड़ों उसके ऊपर गण रहते हैं। हज़ारों करोड़ों गण के सिवा उसके ऊपर इतनी हज़ारों करोड़ों दासियाँ भी रहती हैं, जो सिर्फ शिवजी और पार्वती जी की सेवा करती हैं। इसके बारे में भागवत पुराण में भी बताया गया है। तो इस कैलाश की बात नहीं की गई है। इलावृत वर्ष के अंदर सारे संपन्न जो प्राणी होते हैं, हाथी होते हैं, और समृद्ध, ऐसे नहीं हमारे जैसे छोटे छोटे नहीं, बड़े भी होते हैं, सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पर का पूरा। एनीवे, पूरा अभी डिटेल में नहीं बताना है। आप ये ब्रह्मांड वाला चैप्टर पढ़िएगा, उसके अंदर हमने बताया है कि और वर्ष होते हैं वो कैसे होते हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है। तो ये कैलाश की बात नहीं हो रही है। तो वहाँ से उत्तर में जाना, उसका मतलब कि आप सिर्फ मेरू के साइड जा रहे हो। मेरू के नज़दीक जितना जाओगे, उस मेरू के नज़दीक और ही ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेगी, ना कि कम।
नेक्स्ट, ताकि एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रैवल करना बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी कोल्ड स्टोरेज के, क्या वो सिर सड़ नहीं जाएगा? क्योंकि वो सिर जो है वो ये एक हमें नहीं पसंद है ज़्यादा, जब मॉडर्न हमारे अंदर ये एक टेंडेंसी आ गई है हिंदुओं के अंदर कि जब तक कोई साइंस का थप्पा ना लगे ना उसके अंदर, जब तक साइंस का हम प्रूव ना कर दे कि हाँ साइंस ऐसा मानता है, कोल्ड स्टोरेज या फिर ट्रैवलिंग एंड स्पीड एंड दिस एंड दैट, तब तक हम कुछ चीज़ों को नहीं मानते हैं। देखिए ये बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके शास्त्र बोल रहे हैं मतलब सत्य है। अब हो सकता है कि वो साइंस अभी का जो मॉडर्न साइंस है वो अभी प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो नहीं कर पा रहा है, क्या करें, शायद भविष्य में प्रूव करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप शास्त्र को वहाँ पर जुटला देंगे। तो शास्त्र जो कि स्पिरिचुअल साइंस है उसको मटेरियल साइंस के तर्क से समझना मूर्खामी है, वो कभी मत करो। शास्त्र बता रहे हैं उसको एज इट इज़ समझो और एज इट इज़ मानो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो किसी विद्वान से पूछो, किसी गुरु परंपरा से बात करो, और किसी मठ में जाकर सही जो ऑथेंटिक परंपरा में आते हैं उनको जाकर पूछो कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, आप हमें समझाइए। आपको कहीं नहीं जाना है, आप हमको आकर पूछे कि प्रभु ये कैसे समझे, आपको समझा देंगे हम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली उस साइड चले जाएंगे कि हाँ नहीं ये साइंस तो प्रूव नहीं कर, इसका मतलब कुछ और होगा। देखते हैं इसमें कहाँ पर साइंस फिट होता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस तो फिजिकल साइंस है, वो कल तक अलग था, आज भी अलग है, कल भी बदलेगा और वो बदलता रहेगा। उसके हिसाब से आप शास्त्रों का ज्ञान नहीं बदल सकते हैं, वो शाश्वत है। शास्त्रों का ज्ञान एज इट इज सही है। उसके अंदर खून है, तो अगर किसी भी आपके फेस को अगर कोई काट देगा और वो फेस अगर 15 दिन तक रखेगा तो आपका फेस सड़ने लगेगा। तो वो हाथी का सिर सड़ा क्यों नहीं कैलाश तक पहुंचने में? और क्या तब तक उन्होंने वेट की? नहीं, ये गलत बताया गया है पुराणों के अंदर। महादेव ने किसी को नहीं बोला था कि आप पहला सिर लेकर आओ। महादेव और दूसरी एक बात ये है कि ये दैवी चीज़ें हैं, यहाँ पर मनुष्य के जो एलिमेंट्स है उसके हिसाब से चीज़ें नहीं काम करती हैं। दैवी चीज़ों की चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं, तो वहाँ पर ये वाले लॉज लगाना वो भी मूर्खामी है। गणों को बोला तो उन गणों में से जो गणों के लीडर थे उन्होंने अपना सिर काट कर दे दिया। गणों के अलग अलग नाम होते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, और उनमें से एक नाम था गजासुर। उस गण का नाम था गजासुर, और वो जो गण था वो उन गणों। अब यहाँ पर ये गजासुर को गण दिखा रहे हैं। हमने कहीं पर किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा है कि गजासुर नाम का जो गण था वो शिव जी के पास रहता था और उनके नज़दीकी गण थे, या फिर जो गण के पति थे। गणों के पति के भी नाम हैं, हम आपको कहीं पर स्क्रीन पर शायद दे देंगे, देख लेंगे। अब वो जो गणों के पति थे उनके नाम भी डिफाइंड हैं, वो सब पुराणों में दिए गए हैं, वो भी हम आपको बता देंगे यहाँ पर। तो वो होते हैं, कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में गजासुर नाम के गणपति नहीं। राजा था, उन गणों का लीडर था, उसने अपना सिर दान में दिया, काटा नहीं महादेव ने, दान में महादेव को दिया, और महादेव ने गणपति जी को वो सिर। ये कथा कहीं नहीं है कि किसी गणों के पति ने अपना सिर दे दिया। और जब गणपति जी को वो सिर दिया गया तब जाकर गणपति जी को नाम मिलता है गणपति, यानी कि इन गणों के पति, इन गणों के राजा। अब जो सवाल आपने उठाए कि तो फिर हाथी का सिर क्यों दिखाया जाता है हमें, इसका जवाब भी मैं आप लोगों को देता हूं। सबसे पहले अगर आपने शिव के गणों के बारे में जाना नहीं तो शिव पुराण में वो जाकर पढ़िए कि शिव के गण कैसे थे, जिनको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। पुराणों के अंदर भी इनको कोई अच्छे से बता ही नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है कि शिव के गण जो थे वो बिना हड्डियों के होते हैं, वो मनुष्य की तरह नहीं होते हैं, वो हमारी तरह भाषा भी नहीं बोलते। शिव के गणों के बारे में शास्त्रों में बहुत जगह पर बताया गया है। शिव पुराण में बार बार आता है, बार बार शिव गण, वो माता पार्वती, नंदी महाराज, शिव जी, इन सब के साथ बहुत सारे संवाद भी करते हैं, आप पढ़ सकते हैं। शिव के गणों का रूप भी है, किसी भी गण का रूप उसी जो डेटी होती है, जो मेन होते हैं, जो मेन उनके स्वरूप के समान ही होता है। जो शिव जी होते हैं तो उनके गण उनके तरह ही 3 आँख वाले होते हैं, उनकी तरह ही ट्राइडेंट को कैरी करते हैं, हमेशा त्रिशूल को कैरी करते हैं, और उनके आसपास भी एंकलेट्स पहन के रहते हैं जैसे शिव जी रहते हैं। वैसे ही विष्णु दूत हैं, जो विष्णु गण हैं, वो भी विष्णु भगवान की तरह ही होते हैं। उनके भी 4 हाथ होते हैं, सिर्फ उनकी कौस्तुभ मणि उनके छाती पर नहीं होती है, तो एक डिफरेंस होता है। वैसे ही जितने भी शिवगण हैं वो शिव जी के समान स्वरूप के होते हैं, उनकी हड्डियाँ होती हैं। हमें एक कहीं पर ऐसा ये बता दीजिए कि ये उनकी हड्डियाँ नहीं, ये कहाँ से ये वाला नॉलेज आप ला रहे हो, हमको कृपया करके बताएं, हम चाहते हैं ये जानना। तो कोई भी रेफरेंस है हमको बताइए कि कहाँ पर ये बताया गया है कि शिव गणों की हड्डियाँ नहीं होती हैं। वायुगण भी होते हैं, अग्निगण भी होते हैं, जितने भी मुख्य देवता हैं उन सबके गण होते हैं, इंद्रगण भी होते हैं, उन सबकी हड्डियाँ होती हैं। वो सेना में भाग लेते हैं और वो लड़ते भी हैं, बिना हड्डियों के उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो जैसा भी देवता का होता है वैसे ही उनका गणों का स्वरूप भी वैसा ही होता है, और ये हमने हमारी बुक में भी बताया है। और उसके सिवा भी हमने जो अजंता एलोरा का जो वीडियो बना था उसके अंदर भी बताया, वो भी आप देख सकते हैं। और इन्हीं गणों का जब सिर लगाया गया गणपति जी के सिर के ऊपर, जब गणपति जी को सिर दिया गया, तो जब एक मनुष्य ने इस चीज को दूसरे और बाय द वे जो आपको अगर ढूंढना है ना कि कहाँ पर इनका संवाद है, तो शिव पुराण के 2.1.18
वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर माता पार्वती का और शिव जी का और शिव गणों का वो संवाद है, वो आप पढ़ सकते हैं। बताया तो वो उस गण के फेस को ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाया। और जैसा मैंने कहा कि गणों के फेस के अंदर हड्डियां नहीं होती है, गणों के शरीर के अंदर हड्डियां नहीं होती है, तो जब गणपति जी को हाथी का फेस नहीं लेकिन जब गणों का फेस दिया गया तो उस फेस के अंदर एक पार्ट में हड्डियां नहीं थी और हाथी की जो सूंड होती है उसमें भी हड्डियां नहीं होती। ये कुछ भी बताया जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है ये सब? आप स्रोत बताओ, कहाँ से आप ये बोल रहे हो? ये मनगढ़ंत बात है, कंप्लीटली मनगढ़ंत बात है। मतलब कि ये कोई नहीं, चलो छोड़ो, हम आपको पॉइंट पर रहते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसी वजह से किसी चित्रकार ने उस गणों के फेस को हाथी का फेस बता दिया हमें, और वही फिर सदियों पुराणों से चलता आया। उस टाइम पर जो हुआ था वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये ओरिजिनल पुराणों में लिखा गया है। ये अपने गुरुओं से जाकर पूछिए, जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने कुंडलिनी को जागरूक किया, उनसे जाकर पूछिए उनको। हमें किसी भी ऑथेंटिक परंपरा है, किसी भी ऑथेंटिक परंपरा, शंकराचार्य है, मध्वाचार्य है, निम्बकाचार्य है, रामानुजाचार्य है, या फिर कितनी भी बहुत सारी हमारी जो ऑथेंटिक परंपरा है, उनमें से किसी भी जो आचार्य हैं उनके मुंह से ये बात बतवा दीजिए कि सही है, गण का शरीर था, गण का मुख था, वो हाथी का नहीं था, तो हम मान लेंगे। परंतु ये सत्य नहीं है, कोई नहीं बताएगा। हम आपको ओपनली बता रहे हैं, किसी भी शंकराचार्य से, मध्वाचार्य से, फिर किसी भी परंपरा से आप ये बात बतवा दीजिए, हम मान लेंगे, इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। पर ऐसा नहीं पता होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका भी मैं जवाब देता हूं। हाथी का फेस जो है ना, वो इस वजह से नहीं है कि हाथी का फेस लगाया गया है, इसके पीछे पूरा एक होल कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है कुंडलिनी का। आइए मैं कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं कि हाथी का फेस क्यों है। ब्रह्मा की जो स्टोरी बताई जाती है वो क्यों बताई जाती है कि वो ब्रह्मा का वाहन था जिसका सिर काट कर लगाया गया, ऐसा क्यों बताया जाता है। ये वाला हमने नहीं पढ़ा बाय द वे। अगर किसी को पता हो कि ये जो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा का वाहन था, हाथी था, उनका सिर काट के लगाया गया था, तो अगर आपके किसी के पास ये रेफरेंस हो कि ये कौन सी स्टोरी की बात करें तो हमें भेजिएगा, हम पढ़ना चाहेंगे वो वाला, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी का वाहन था और वो हाथी का सिर काटा गया था। अगर मैं कोई गलती से कुछ आसपास का गलत बोल दूं तो माफ करना, मैं फ्लो में चीजें बोले जा रहा हूं, तो शायद कुछ ये वो गलत हो सकता है, लेकिन आप सुनते रहिए। Probably गलत हो के अंदर एक सकता कहानी भी बताई जाती है ना कि वो तो जब भी गणपति जी को गणास का फेस दिया गया, जब उन गणों का फेस दिया गया, तो उनकी एनर्जीज फिर से ऊपर लेकर आने के लिए हाथी को डिपिक्ट किया जाता है कि हाथी जो कि ब्रह्मा का व्हीकल है, वो उन एनर्जीज को मूलधारा चक्र से ऊपर की तरफ लेकर आता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को ध्यान से पढ़ते तो आपको ये चीजें समझ में आती। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि हमें शिव पुराण के अंदर ये चीज क्यों बताई जाती है कि भाई हाथी का फेस था, तो इसीलिए बताया। सबसे पहले कि मूलधारा चक्र का जो सिंबल है वो 7 सूंड वाला हाथी है, तो फिर 7 सूंड क्यों नहीं बताई गई? सिर्फ एक ही सूंड क्यों बताई गई? कहाँ गई 6 जो गणेश जी की जो 6 और सूंडें थी, वो कहाँ गई? है क्योंकि आप लोग नॉर्मल अगर शिव पुराण को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी आइडिया नहीं स्पिरिचुअलिटी का, तो आपको ये कुंडलिनी वाली जो चीजें वो समझ में आती नहीं। तो आपको इसीलिए इजी करके बता दिया गया कि वो हाथी का फेस है। एक्चुअली में वो गण का फेस था। गण का फेस जब लगाया, जब गणपति के शरीर को फिर से जीवन दान देना था, तो ब्रह्मा के व्हीकल यानी कि हाथी को मूलधारा चक्र का सिंबल माना जाता है, और वही एनर्जी मूलधारा चक्र से ऊपर आती है, तभी गणपति जी जीवन दान लेकर आ सकते थे। इसी वजह से हाथी का फेस जो है वो बताया जाता है। तो हाथी के फेस के 2 कारण आपके सामने आते हैं। सबसे पहला, जो भी हमारे पुराने लोग थे जिन्होंने सबसे पहले ये चीज को देखा होगा, उन्होंने दूसरे मनुष्य को हाथी का फेस इसीलिए बताया क्योंकि हाथी का जो फेस है वो मूलधारा चक्र का सिंबल है, और जब गणपति जी को जीवन दान मिला था तो वो मूलधारा चक्र से एनर्जी ऊपर लेकर आए थे। दूसरा कि जो गण होते हैं उनकी जो लाइक फेस और उनका जो बॉडी है उसके अंदर हड्डियां नहीं होती, और गणपति नहीं, सॉरी, जो हाथी होते हैं उनकी सूंड में भी हड्डी नहीं होती है, और इसी वजह से चित्रकारों ने पेंटिंग्स के अंदर गणपति जी का सिर हाथी की तरह डिपिक्ट किया गया। वो हाथी का सिर अभी अगर इतना ही कॉम्प्लेक्स है कि लोगों को पता ही नहीं चलती थी ये सारी बातें, तो इतना एक नॉर्मल चित्रकार को इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला कि उसकी कुंडली के अंदर हाथी होता है, फिर उसके एनर्जी आती है? तो अगर ये इतना ही कॉम्प्लेक्स है तो चित्रकार को कैसे पता चला? चित्रकार तो नहीं होते हैं बड़े शास्त्रविद और एटसेट्रा। नहीं था, वो गणों का सिर था, और उस गण को गजासुर कहा जाता था। दूसरा सवाल मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूं कि शिव पुराण में जो बताया गया है वो क्यों गलत है। गणों को गजासुर कहा जाता था? ऐसा नहीं है भाई, गजासुर असुर था। जितनी भी शास्त्रों में कहानियाँ आती हैं गजासुर के बारे में, सारी जगह पर वो असुर ही है। हमें बताइए अगर कहीं पर मिला है ऐसा कि गण था जिनका नाम गजासुर था और उसकी कोई स्पेसिफिक स्टोरी बताई गई है तो बताइएगा। मॉडिफाइड शिव पुराण की बात करता हूं, शास्त्र से बताइएगा, ठीक है? मॉडिफाइड भी चलेगा पर दिखाओ कहीं पर। पुराण तो बहुत ही बढ़िया है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई, लेकिन जो मॉडिफाइड शिव पुराण है उसके अंदर ये भी कहा जाता है। मैं आपको एक लाइन स्क्रीनशॉट करके दिखाता हूं, वहां पर बताया गया है कि जब वो सिर लेने के लिए गए थे तो एक दांत टूटा हुआ हाथी उनको मिलता है, वो सिर को लेकर आते हैं, और अगर आप गणपति जी को देखोगे तो गणपति जी का एक दांत तो पूरा है और दूसरा दांत गणपति जी ने तोड़ा है। अब हमको शिव पुराण से बताया जाता है कि गणपति जी का जो फेस है, जो हाथी का फेस लगाया गया था, वो हाथी का फेस पहले से दांत टूटा हुआ था, इसलिए गणपति जी का दांत टूटा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि गणपति जी एक महान काव्य की रचना करते थे, और उन्होंने ये चैलेंज लगाया था कि मैं रुकूंगा नहीं, आप बताते जाइए जो भी उनको बता रहे थे। इसके ऊपर मैं पूरी अलग वीडियो बना सकता हूं, तो मैं उसको यहां पर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जहां पर वो महाकाव्य लिख रहे थे कोई उनको डिक्टेट कर रहा था, वो लिखते जा रहे थे। ये चैलेंज लगा था कि वो बोलते हुए रुकेंगे नहीं और ये लिखते हुए रुकेंगे नहीं, दोनों चीजें चलती रहेगी।
तो वो चीज फेदर से लिख रहे थे, वो फेदर टूट गया तो उन्होंने अपना दांत तोड़ा और उससे लिखना स्टार्ट कर दिया, इंक में ड्रिप कर करके। इसी वजह से उनका एक दांत उन्होंने तोड़ा था, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। और दूसरी और इन मॉडिफाइड पुराणों के अंदर ये बताया जाता है कि उनका एक दांत पहले से टूटा हुआ था, हाथी जो मिला था उसका दांत पहले से टूटा हुआ था। तो पहले जो पढ़ रहे हो, जो आप जान रहे हो, उसको देखिए, अभी ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा नॉलेज है कि एक दंत नाम है वो गणपति जी का हमेशा से हर कल्प में रहा है। अब एक दंत नाम रखना, उसके लिए हर कल्प के अंदर कोई ना कोई रीज़न आपको चाहिए होता है। तो एक कल्प के अंदर बचपन से ही उनको सर ही ऐसा फिट किया गया था जिसके अंदर एक दांत है, तो उनका एक दांत नाम वहीं पर हो गया। फिर दूसरा एक वहाँ पर ये हो सकता है कि एक बार जब उनका जो पहले से ऐसा सिर नहीं रखा था जिसके एक ही दांत हो, दोनों हो, तो वहाँ पर परशुराम वाला जो केस हो गया वहाँ पर वो हो गया। तीसरी बार अगर एक कल्प में ऐसा हुआ जहाँ पर फिर भी परशुराम वाला भी जो लीला हुआ वो वहाँ पर नहीं हुआ, तो वहाँ पर महाभारत वाला लीला हो गया जहाँ पर व्यास देव जी पठन कर रहे थे, उनको बता रहे थे और उनका गणपति जी ने दांत तोड़कर लिखना शुरू कर दिया, वहाँ पर हो सकता है। हालांकि एक डाउट हमें ये है कि हमने अभी तक महाभारत के अंदर ये वाला नहीं पढ़ा है कि कब गणेश जी ने अपना दांत तोड़ा और लिखना शुरू कर दिया। हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि गणपति जी ने लिखा है और व्यासदेव जी ने जो शर्त रखी थी, ये सब है वहाँ पर, वो डेफिनेटली। पर उसी चैप्टर में हमने आगे भी पढ़ा और कहीं पर हमें ये नहीं मिला है कि जो गणपति जी उन्होंने अपना दांत तोड़कर लिखना शुरू कर दिया था। तो अगर किसी को ये वाला रेफरेंस कहीं पर मिलता है तो कृपया वो भी हमें भेजिएगा। जानो, उसके बाद सवाल उठाओ, उसके बाद चीजों के ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। गजानन को क्या कहा जाता है, ये भी सवाल किसी लोगों के दिमाग में आ सकता है। तो गजानन जो कहा जाता है ना, तो ग का मतलब होता है गति और जानन का मतलब होता है कि किसी भी चीज के अंदर मिल जाना। और गजानन उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम मनुष्य को ही बताया जाता है कि हमें उस गति से गणपति जी के अंदर जाकर मिल जाना है, इसीलिए गजानन की। भाई ग का मतलब गति कब से होने लगा और जानन का मतलब वॉटएवर। भाई कोई अगर संस्कृत विद्वान बैठा है हमारे यहाँ तो कृपया हमें ये दिखाइए कि ग का मतलब गति कब से होने लगा और जानन का मतलब जो बता रहे हैं मिलना, मिक्स हुए, वो कब से होने लगा। धातु के रूप में भी अगर होता है, किसी भी रूप में संस्कृत का कोई भी विद्वान हमारे यहाँ है तो कृपया बताएं। और कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें कृपया बताइएगा कि गजानन का मतलब ये जो बता रहे हैं वो है। जो भी चीज है उसको डीपर कोर्स से समझना चाहिए, वैसे ही कोशिश नहीं किए जाते हैं। जो सेंटिमेंट्स आपने बना रखे हैं उनके बाहर जाकर सोचना पड़ेगा। जो चीज मैंने कही वो लोगों को गलत इसलिए लगी क्योंकि उनके माँ बाप ने और उनके आस-पास उनको यही कहानियां बताई जाती थी कि वो हाथी का फेस है, इसलिए लोगों को मेरी बात गलत लगना शुरू हो गई। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो बस आपके लोगों को रियल नॉलेज पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। हमारे पुराने लोगों को लगता था कि आप ये सब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं अभी जो आपको समझा रहा हूँ कुंडलिनी के बारे में, जो थोड़ा बहुत मैंने आपको ज्ञान दिया वो इसलिए दिया ताकि मुझे लगता है कि आज के यूथ ये समझ पाएंगे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन सबसे पहली बात, पुराने लोग अच्छे थे, ज़्यादा विद्वान थे, ज़्यादा विजडम वाले थे। आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि हाँ आप समझ पाओगे, आप ज़्यादा, कोई बुद्धिशाली नहीं है आज के लोगों में बहुत ही ज़्यादा हद तक इतना मटेरियल नॉलेज भर दिया गया है कि आध्यात्मिक नॉलेज वो समझ ही नहीं पाते। तो अगर आप ऐसा कह रहे हो कि हाँ पुराने लोग नहीं समझ पाए थे और हमें लगा कि आप समझ जाओगे इसलिए हमने आपको बताया, ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने कभी विद्वान लोगों के साथ अगर समय बिताया है ना, जो सच में शास्त्रज्ञ है, जिनके साधना बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है, तो आप उनको देख के ही बता सकते हो कि ये इस इंसान को हम अगर कुछ प्रश्न पूछेंगे ना तो वो सही शास्त्रोक्त से आंसर देगा, और अगर शास्त्रोक्त नहीं होगा तो वो बता देंगे कि अच्छा हमने यहाँ पर सुना है, या फिर यहाँ पर से इस आप्तवाक्य के बारे में आपको नहीं पता। तो शास्त्रों, किसी भी चीज़ का, किसी तथ्य का सही होने के कुछ रूल्स होते हैं, शास्त्र में दिए गए हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शास्त्र बोलते हैं वही सही होते हैं। शास्त्र वाला कंप्लीटली सही होता है। शास्त्रों की त्रिपुटी बोली जाती है कि एक होता है साधु, गुरु और शास्त्र। ये तीन लोग हमेशा एक दूसरे को पूरा करते हैं कि अगर कोई शास्त्र बोलते हैं तो वो गुरु भी उसी को बोलेगा और साधु भी वही बोलेंगे। अगर दोनों में से एक इंसान अगर गलत बोल देता है तो उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि शास्त्र तो ऐसा नहीं बोलते हैं, गुरु महाराज आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। अगर शास्त्र कुछ ऐसा बोलता है जो गुरु नहीं सिखा रहे हैं तो आप वहाँ पर भी पॉइंट आउट कर सकते हो। तो ये शास्त्र बताते हैं। तो शास्त्र, गुरु और साधु वो अलग अलग नहीं चलते हैं, वो सेम लेवल पर चलते हैं, उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। 90 सेकंड की वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने वो वीडियो के अंदर सब कुछ कवर नहीं किया। मुझे लगा कि आप लोग होशियार होंगे, आप लोगों को इंटेलिजेंस होगा कि आप समझ जाएंगे, लेकिन लोगों ने तो भर के चीजें लिखी हुई है। तो अब एक काम करना, मैं कमेंट सेक्शन को ऑन कर रहा हूं। वो कमेंट सेक्शन के अंदर जितने भी लोगों ने ये चीज लिखी थी उनको जाकर आप ही लोग जिनको ये चीज समझ में आई जाकर रिप्लाई करना कि जो आप बोल रहे हो वो गलत है, जाकर YouTube पे वीडियो देखो। पहले आपकी ये मुझे हेल्प चाहिए, ये चीज हमें लोगों तक पहुंचानी होगी, जो लोग गलत है उनको सुधारना होगा। वो जो पुरानी रील है जो मेरे इंस्टाग्राम पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उसका कमेंट सेक्शन में ऑन कर रहा हूं। वहां पर काफी सारे लोगों के कमेंट हैं, यू हैव टू रिप्लाई देम नाउ। ये वीडियो को और लोगों तक शेयर करो ताकि लोगों को भी पता चले कि जो चीज हमें बताई जाती थी वो गलत है। इसको और डिटेल में समझा जा सकता है, लेकिन आपके माइंड के लिए इतना ही अभी आवश्यक है। और डिटेल में ऐसे देखिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आपके माइंड के लिए इतना ही काफ़ी है। मतलब ये थोड़ा अरोगेंट हो गया कि नहीं आप नहीं समझोगे, आपका माइंड इतना है। दिस इज नॉट गुड। लेके जाना अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे। बीज मंत्र वगैरह भी है जो प्रूव करता है कि जो गणपति का जो फेस है वो एलिफेंट का फेस नहीं है। बीज मंत्र होता है मूलधारा चक्र का गम, गणपति को अवेक करने के लिए अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। चलिए इस बात पर नहीं जाता है, लेकिन
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शो योर सपोर्ट, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जाकर उनको रिप्लाई करना। इस वीडियो के कमेंट में जाकर मुझे अपने व्यूज जरूर बताना। फिलहाल वीडियो इतना ही। नमस्कार, गण गणपताय नमः, ओम नमः शिवाय। अभी कंक्लूजन बताते हैं आपको। कंक्लूजन ये है कि देखिए, ज़्यादातर इस प्रकार का जो नॉलेज होता है ना, जो ऐसे बातें करते हैं इस रूप से कुंडलिनी के बारे में, या फिर पुराणों में से गलत चीज़ें निकालना, या फिर उनको गलत बताना, ये आपको दो तीन जगह पर मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा आर्य समाज से जो जुड़े हैं उन लोगों से, एक तो मिलेंगे वो लोग जो सदगुरु से जुड़े हुए हैं, और एक तो जो एथीस्ट हैं, वो जो वेदों को और इन सबको मानते नहीं हैं वो लोग। तीन प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। ज़्यादातर इन लोगों में आपको पैटर्न दिखने को मिलेगी कि इस प्रकार का ज्ञान उनका होता है। जिनको धर्म पसंद है, आर्य समाज वालों को भी धर्म पसंद है, ऐसा नहीं कि वो धर्मी है, पर वो पुराणों को नहीं मानते हैं। अब सदगुरु के जो फॉलोअर्स हैं उनमें भी वही प्रॉब्लम है। सदगुरु स्वयं कहते हैं कि हमने कभी शास्त्र पढ़े नहीं, हमें पढ़ने का मन नहीं हुआ, कभी हम पढ़ते नहीं, और वो हमेशा जुटलाते रहते हैं, बेसिकली उनको डिग्रेड करते रहते हैं कि मैं क्यों पढ़ूँ शास्त्र को। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। शास्त्र जो बता रहे हैं वो एज इट इज़ है, वो हमारे लिए ही बनाए गए हैं। कोई इंसान अगर एनलाइटेंड है तो उसको बताना नहीं पड़ता है कि हम एनलाइटेंड हैं। वो इनफैक्ट लास्ट थिंग दे वुड लाइक टू डू इज़ टू टेल पीपल एंड लोगों के बारे में होई पोलोई करे कि हाँ भाई मैं एनलाइटेंड हूँ और मैं बोलूँगा वो सही है, शास्त्र गलत है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शास्त्र आप पढ़ो, आपको पता चलेगा। परंपरागत रूप से पढ़ो, जो परंपराएं आ रही हैं, जो भगवान ने बनाई हैं, स्वयं भगवान से शुरू हो रही है। वैष्णव परंपराएं 4 होती है। रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से शुरू होता है, श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी माता से शुरू होता है, कुमार संप्रदाय जो कि 4 चतुष्कुमारों से शुरू होता है, और ब्रह्म संप्रदाय जो कि ब्रह्मा जी से शुरू होता है। तो जैसे ऐसे जो ऑथेंटिक जो हमारे परंपराएं हैं उसके बारे में भी शास्त्रों में बताया गया है, वैसे ही शैवों में भी अलग अलग परंपराएं होती है, ऑथेंटिक होती है। अगर उनसे जाकर पूछिए कि प्रभु आपको लगता है कि ये वाला सही है जो हम बोल रहे हैं, या फिर हम गलत बोल रहे हैं, कृपया हमारा अज्ञान दूर करें और ज्ञान के प्रकाश डालें। आप अगर शाक्त हैं तो आप आपकी जो शाक्त परंपरा है वहाँ पर जाकर चेक कीजिए। तो आपकी जो कोई भी गणपत्य भी हो सकते हैं, सौर भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। तो किसी भी ऑथेंटिक परंपरा में जाके पूछिए और उनसे ज्ञान लीजिए, ना कि हम ऐसे लोगों से ज्ञान लें जो लोग शास्त्र को ही गलत बता रहे हैं। ये बहुत ही दुर्गति वाली बात है। हम शास्त्रों से दूर होकर हम कभी भी हमारे भारत को फिर से समृद्ध नहीं बना पाएंगे, हम मोक्ष तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, हम कभी भी उच्च गति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं बिना शास्त्रों के हेल्प के। हो सकता है कि हमारा इंटेंशन बहुत ही सही हो, तो वहाँ पर भी इसके बारे में भी हमने हमारे बुक में बताया है कि जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ सकते उनके लिए कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, पर वो अलग प्रोसेस है, उसमें ये सब नहीं आता है जैसे ये लोग करते हैं। एनीवे, अभी ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, इससे लंबा नहीं जाना है हमें। आशा है कि हम आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको यहाँ पर मिल गए हैं और अभी कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए होगा। हम नहीं चाहते हैं ज़्यादातर कि ऐसे रिएक्शन वीडियोस पर इन सब पर ध्यान दें। हमारे पास अपना काफ़ी कुछ वीडियो बनाने के लिए हैं। रहस्य रामायण भी अभी हम उस पर भी काम कर रहे हैं। फाइनली बाय द वे उसका लेआउट बन गया है पूरा। हमने डिसाइड कर लिया है कि इसके बाद ये, उसके बाद ये, हम कैसा अनुक्रमणिका जो होती है कि इसके बाद ये एपिसोड आएगा, जो कि हम काफ़ी समय से उस पर काम कर रहे थे, क्योंकि इतने सारे रामायण हैं, उन सब में से एक लीलाएँ जो एक के बाद आती है वो टाइमलाइन के हिसाब से रखना वो काफ़ी भारी चीज़ था। एक साथ हमने 6 रामायणों के ऊपर अभी काम किया है, 6 रामायण में से अनुक्रमणिका बनाई है और अभी बहुत ही जल्दी वो भी शुरू होगा। तो बहुत सारे काम हैं ऐसे, हमें पसंद नहीं है कि बार बार ऐसे लोगों पर वीडियो बनाते रहें, परंतु ये ज़रूरी था तो हमने बना दिया। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली बार नए वीडियो के साथ। तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हरी गुण गाओ।